और वहां आपके सारे कॉम्पिटिटर्स दूसरे एमबीबीएस स्टूडेंट्स ही होंगे जो ऑलरेडी नीट क्लियर्ड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद आप में से काफी सारों का होगा कि हमारी 11th क्लास बर्बाद। मैं ये भी बता दूंगी कि बोर्ड्स के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। जैसे मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ। एक्चुअली ये बैच जब मुझे मिला था ना, बिना आशीर्वाद के, बिना ब्लेसिंग्स के, बिना दुआओं के जीवन में कुछ नहीं होता। जी हाँ, हमारी क्लास में मैं अब आपको स्टूडेंट्स बोलूंगी नहीं, स्टूडेंट से थोड़ी दूरी लगती है, तो मैं बोलती हूँ नादान परिंदे। नादान क्योंकि आप वाकई में नादान हो, भोले भाले हो, और परिंदे क्योंकि अभी आप भटक रहे हो, अभी आप उड़ रहे हो, अभी आप अपने घरौंदे में पहुंचे नहीं हो। आपका घरौंदा, आपका करियर, आपकी मंजिल, आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जहां ले जाने में आपकी गुरुमा आपकी मदद करने वाली है। इस लक्ष्य बैच के लिए मैं एक बात और बता दूं, हालांकि कल मैंने CW इसी चैनल पर ऑलरेडी जब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था तब भी आपको बताया था जब हम लाइव मिले थे, क्या बोर्ड्स और नीट एक साथ कर पाना संभव है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टुगेदर? जवाब है हाँ, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने अपना नीट, पहले हम लोग AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अब उसे नीट कहते हैं, 12th क्लास के 7 जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। तो मैं आपके सामने हूं, मैंने 12th के साथ सिलेक्शन लिया है। कई स्टूडेंट्स सालों से PW के साथ भी और दूसरे इंस्टीट्यूट से, सब जगह से 12th के साथ सिलेक्ट होते आए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत। बेटा ये मेहनत करने की पूरी बनती है। क्यों बनती है मेहनत करने की? क्योंकि आप अपना साल सेव करोगे, और ये ईयर जो आप सेव करेंगे ये आगे प्री PG में काम आएगा। कहानी कभी भी MBBS पे खत्म होती ही नहीं है। आपको थोड़ा अजीब सी बात लगेगी, लेकिन MBBS को तो हम ये बोलते हैं कि थोड़ा अजीब सा शब्द है, MBBS इज लाइक आप कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि आप कुछ और कर नहीं सकते हो, और केवल MBBS कर काम चलेगा नहीं। भाई अपन ही आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो MD MS की डिग्री देखकर जाते हैं कम से कम। यानी एक बात समझ लीजिए, जैसे आप नीट क्लियर करेंगे, आप MBBS कॉलेज में आएंगे, आपको प्री PG की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, और वहां आपके सारे कॉम्पिटिटर्स दूसरे MBBS स्टूडेंट्स ही होंगे जो ऑलरेडी नीट क्लियर्ड है। यानी कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा। वहां पर हो सकता है कि आपका एज अ फ्रेशर सिलेक्शन ना हो, तो आप ये जो साल अपने बचाएंगे ये वहां पर बहुत काम आएंगे। मैंने अपना प्री PG भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था मेरे फाइनल ड्रॉप के साथ। वो भी हो सकता है, बट एक बात हम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम अपना साल बचाएंगे। दूसरा बेटा, सबसे ज्यादा चांस होता है एज अ फ्रेशर सिलेक्ट होने का। उसका रीजन क्या होता है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि इस समय प्रेशर कंपेरेटिवली कम होता है। अपने को लगता है हाँ ठीक है यार, नहीं हुआ तो एक साल ले लेंगे ड्रॉप। रिश्तेदारों का, घर वालों का बातें, कई लोगों के ताने, वो सब कुछ बहुत कम होते हैं। तो मेंटल प्रेशर कम होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है, और इसीलिए आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ढंग से पढ़ने का क्या मतलब है? यहाँ पर हमें 2 चीजें करनी होंगी, एक प्लान्ड स्टडी और एक रेगुलर स्टडी। कुछ भी नहीं पढ़ना है, कभी भी कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ना है, प्लान्ड वे में पढ़ना है। मैं पूरा प्लान बताऊंगी कैसे पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद आप में से काफी सारों का होगा कि हमारी 11th क्लास बर्बाद। कितने लोगों का है? जल्दी से मुझे थम्स अप भेजो। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि आपका 12th का सिलेबस हम पहले करवा देंगे ताकि बोर्ड्स का स्ट्रेस हट जाए, और उसके बाद 11th का रिविजन, वो रिविजन नहीं होगा, वो थरली प्रॉपरली होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 11th का भी, ये मेरी आपसे गारंटी है, आपकी गुरु माँ का प्रॉमिस है। इसकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो। 12th पहले पढ़ेंगे, बोर्ड के टेंशन को दिमाग से हटाएंगे, और उसके बाद 11th पक्के से कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी कराऊंगी और नीट की भी तैयारी कराऊंगी। जैसे मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ। एक्चुअली ये बैच जब मुझे मिला था ना, जब मेरे पास फोन आया इस बैच के लिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं हमेशा से लक्ष्य पढ़ाना चाहती थी, और उसका रीजन ये था कि लक्ष्य वाले बच्चों के साथ मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो साल जिया है। मैंने खुद वो साल जिया है जहां पर मेरा स्कूल होता था रेगुलर। हमारे टाइम पे डमी नहीं होते थे, तो रेगुलर स्कूल होता था, नीट की प्रिपरेशन होती थी, ट्यूशन जाना रहता था, उस बीच में स्कूल के एग्जाम्स मैनेज करने होते थे, बोर्ड्स की टेंशन रहती थी, अपने खुद की नीट की जो टेस्ट होते थे 15 दिन में संडेज को, वो मैनेज करने होते थे। तो वो सब सारा जो समय था वो मेरे दिमाग में, मेमोरीज में एकदम से रिफ्रेश हो गया था। तो बोर्ड्स की और नीट की अगर मैं बात करूं, अगर CBSE बोर्ड की बात करूं, तो दोनों की बुक जो है बेस बुक वो NCERT है,
जैसे मैंने स्कूल में भी टॉप किया था सीबीएसई बोर्ड में, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नीट की तैयारी करोगे आपके बोर्ड में पक्का अच्छे नंबर आएंगे। आप बोर्ड्स की तैयारी करोगे तो आपका नीट का पार्ट ऑलरेडी कवर होगा। हाँ, अगर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उन एक्स्ट्रा चैप्टर्स के या टॉपिक्स के लिए। वो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी, उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं ये भी बता दूंगी कि बोर्ड्स के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। पर हाँ, इस बैच के अंदर आपकी दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने गुरु को अक्षरतः वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। अपने हर सब्जेक्ट में अपने टीचर को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। तो तैयार है मेरे सभी नादान परिंदे मेरे साथ इस लक्ष्य नीट 2.0 की जर्नी स्टार्ट करने के लिए? तो आइए स्टूडेंट्स, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, नादान परिंदे हैं, वो जानते हैं कि मैं इस बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूं कि बिना आशीर्वाद के, बिना ब्लेसिंग्स के, बिना दुआओं के जीवन में कुछ नहीं होता। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस नई जर्नी पर निकलने के पहले जो हमारा करियर डिसाइडिंग जर्नी होगी, अपने इष्ट को एक बार याद करें। तो सभी लोग जहां भी बैठे हुए हैं, अपनी आंख बंद करके अपने दिल से जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को मानते हैं या गुरु को मानते हैं, उन्हें चंद लम्हों के लिए, सेकंड्स के लिए याद करें। उनसे दिल से प्रे करें कि इस जर्नी में वो आपके और मेरे साथ रहें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें, हमें गाइड करें, हमें आगे बढ़ाएं। सब लोग एक बार, मैं भी याद कर लेती हूँ मेरे इष्ट को, मेरे गुरु को। अपने इष्ट को याद करने के बाद हमें अब बायोलॉजी माता से आशीर्वाद लेना है। जी हाँ, हमारी बायोलॉजी माता, हमारी बायोलॉजी मैया, वही हमारी पार लगाएंगी नैया। तो आ जाओ एक बार उनका जयकारा लगाते हैं। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खुशी खुशी पढ़ना है, चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम। एक बार फिर से नारा लगाते हैं, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो।